हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 17। ठीक है, ये आपकी कल की वर्कशीट है, इसे मैं आज ही डाले दे रही हूँ, आप लोग इसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कल की डेट पड़ी हुई है, आप लिख लेंगे डेट और पहले की तरह इसे सब कुछ लेबल कर लेंगे। वर्कशीट 17 डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम डाल देंगे। ठीक है, अब आप लोग कहते हैं कि मैम इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम की हमें वीडियो दें, तो उसके लिए हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बना ली है, आपकी सहूलियत के लिए बनाई है, आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, जो वर्कशीट दोनों लैंग्वेजेस में आएंगी उनको तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में डालूंगी, लेकिन अगर जो दोनों लैंग्वेजेस में नहीं आएंगी तो जिस लैंग्वेज में आएगी वो उसमें डालूंगी। अब जैसे ये हिंदी लैंग्वेज में है तो इसे मैं हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट में ही डालूंगी। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है जो वर्कशीट के नाम से, उसमें आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारी। ठीक है ना, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वीडियो है, ये वर्कशीट है, इसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। आज भले ही साइकिल पहले की तरह यातायात का लोकप्रिय साधन नहीं है, लेकिन ये आज भी सभी के लिए सहज और सस्ता साधन है। यानी कि पहले ज़माने में लोगों को साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद थी। यातायात का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, तो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए पहले ज़माने में लोग साइकिल का ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आज लोग इतना पसंद नहीं करते, आज जैसे कार से, हवाई जहाज से, सब चीज़ों से जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सबसे सस्ता साधन है, यानी इसमें पेट्रोल वगैरह का खर्चा नहीं लगता। 1947 के बाद भारत में भी साइकिल के पहिए ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। यानी कि जो हमारा जीडीपी बढ़ा है उसमें साइकिल के पहिए ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है ना, आर्थिक तरक्की के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइकिल निर्माण और विकास का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। कभी कभी इसके दोनों पहिए लकड़ी के बने थे। ठीक है, यानी कि पहले ज़माने में इसके जो पहिए थे वो लकड़ी के होते थे, और अब जो है वो कभी, मतलब देखिए यहाँ लिखा है ना, तो कभी पहियों का आकार छोटा बड़ा हुआ, यानी कि कभी किसी ने छोटा कर दिया तो किसी ने आके उसे बड़ा कर दिया। ठीक है, बड़ा करते थे तभी तो कभी इसके चेन नहीं होती थी, यानी कि इसमें कभी चेन नहीं हुआ करती थी। पुराने ज़माने में किसी वक्त की बात बता रहे हैं कि इसमें चेन भी नहीं होती थी। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि लोग इसे कैसे चलाते होंगे, यानी कि जब इसमें चेन भी नहीं थी तो इसे कैसे चलाते होंगे, क्योंकि हम तो ये मानते हैं पैडल मारने से चेन घूमती है जिससे पहिए चलते हैं ना, तो सोचिए वो लोग कैसे चलाते होंगे जिसमें चेन ही नहीं होगी। ठीक, उसके बाद लिखा है, आप साइकिल के बारे में कितना जानते हैं? क्या उसके सभी पुर्जों के नाम आपको पता है? यानी आप सारे पुर्जों के बारे में जानते हैं। पुर्जे यानी कि पार्ट्स, है ना। नीचे दिए गए चित्र में उसके जो रिक्त स्थान है ना, उनको उनके पुर्जों के नाम लिखिए। यानी कि जो रिक्त स्थान आपको नीचे दिए गए हैं उसमें आपको उनके पुर्जों के नाम लिखने हैं। अब देखिए क्या परेशान, यहाँ पे मैंने ना ये पुर्जों के नाम भर दिए, ये आपको आपकी वर्कशीट में ये सब खाली जगह मिलेगी, मैंने इसे पहले से ही फिलअप कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ से लिख लेंगे। देखिए मैंने इंग्लिश में भरा है, आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बाकी हिंदी में लिखने में भी कोई परेशानी नहीं है। देखिए सबसे पहले मैंने इसे मांगा ब्रेक, तो ब्रेक को हिंदी में भी ब्रेक ही कहते हैं, है ना। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये सेकंड नंबर पे, ये होता है मड गार्ड। मड माने होता है कीचड़, है ना, तो ये कीचड़ को रोकने के लिए है मड गार्ड, ताकि छींटे ऊपर ना उड़ें। ठीक है, फ्रंट फोक का मतलब होता है, इसको हम जनरली ज़बान में बोलते हैं कि साइकिल के आगे का चिमटा जो पहियों को रोके रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो तीलियाँ होती है ना, ये उसको बोलते हैं स्पोक्स, तो हम लोग जनरली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, साइकिल की तीलियाँ, है ना, या रिम भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आपका ये क्या है, ये चेसिस है, इसका मतलब होता है वो साइकिल का हिस्सा, यानी वो बॉडी जिसके ऊपर बाकी का ढांचा खड़ा हो। तो अगर आप देखें तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर तो देखिए हैंडल लगा है, इसी पे साइकिल के पहिए हैं, है ना, और कैरियर, ये सारी चीज़ें भी इसी के ऊपर ही हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेसिस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, पैडल। ठीक है, तो पैडल जिसे हम घुमाते हैं इसे हिंदी में भी पैडल बोलते हैं। उसके बाद ये आपका हो गया टायर, है ना, इसे हिंदी में भी टायर ही बोलते हैं। इसके अलावा ये आपकी चेन हो गई, इसे हिंदी में भी चेन ही बोलते हैं हम लोग। उसके बाद ये आपका फ्रेम है, फ्रेम माने वही ढांचा साइकिल का पूरा। ठीक है, उसके बाद कैरियर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कैरी करने वाला, तो ज़्यादातर लोग इसके ऊपर सामान ही रख के ले जाते हैं, वैसे आप किसी बच्चे को, छोटे को बैठा भी सकते हैं ना। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका सीट को हिंदी में गद्दी बोल देते हैं, वरना तो लोग जनरली सीट ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब चाहे इसे हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आपके देखिए 11 थे, 11 के 11 हमने पार्ट्स बढ़ा दिए आपको। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो
तो आपका अगला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए यदि कभी आपको मौका मिले तो किस तरह की गाड़ी बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि आप एक गाड़ी बनाएं तो आप किस तरह की गाड़ी बनाएंगे, उसका एक मॉडल चित्र बनाइए। ठीक है, तो अब आपको उसका मॉडल चित्र बनाना है। अब क्योंकि मेरे पास तो ना इतनी अच्छी ड्राइंग है और ना टाइम, तो मैं यहाँ पे देखिए ये आपको एडिट करके लगा दी है मैंने पिक्चर। ये जो साइकिल है ये आजकल नई मार्केट में आई है, ये इलेक्ट्रिक साइकिल है और प्लस पैडल भी है कि जब तक आप पैडल से चलाएं, जैसे ही आप थक जाएं आप इलेक्ट्रिक ऑन कर लें और उससे चलने लगे, है ना, बैटरी ऑन कर लें आप। तो क्या है, अब अगर हम इन्हें ड्राइंग नहीं बनाना चाह रहे हैं और हम एक ज़बान पे लिखना चाह रहे हैं सिर्फ, तो आप इस तरह से लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कि नंबर 1 पॉइंट ये है कि मैं एक ऐसी चीज़ का आविष्कार करूँगा, ऐसे साइकिल का या गाड़ी का आविष्कार करूँगा जो ऐसा हो जिससे वातावरण गंदा ना हो, है ना, पॉल्यूशन ना हो। ठीक। नंबर 2, ऐसे का आविष्कार करेंगे जिससे हमारी जो खर्चा है वो भी बचे, खनिज पदार्थ जो होते हैं आपके पेट्रोल डीजल उसका इस्तेमाल ना हो, हम इलेक्ट्रॉनिक इस तरह से कुछ बनाएं, या मैन जो होती है ना मैन पावर की, यानी कि जो हमारे उससे चलती जिस तरह से ये पैडल से चलती है। ठीक है, ये इस टाइप से हम कुछ बनाएं जिससे पॉल्यूशन ना हो। ठीक है ना, तो अब इस तरह से आपके दिमाग में जो भी पॉइंट्स आते हैं आप उसे लिख सकते हैं कि हम नंबर 1 ऐसी साइकिल बनाएंगे जो पेट्रोल डीजल के बिना चले। नंबर 2, हम ऐसी जो भी चीज़ है गाड़ी साइकिल हवाई जहाज़ कुछ भी है वो ऐसा बनाएंगे जो पॉल्यूशन ना करे, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन ना करे। तो इस तरह से आप लोग वो क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहे हैं, आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, यानी कि पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि सिर्फ साइकिल चलाने से पर्यावरण क्या असर होगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट ये कहते हैं कि सिर्फ आपको साइकिल चलाना है, क्या चलाना है, साइकिल, आप मोटरसाइकिल या कार ये सब चीज़ें नहीं चला सकते, तो उससे पर्यावरण पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि इससे पर्यावरण पर अच्छा असर होगा। अच्छा असर कैसे होगा कि इससे प्रदूषण कम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, कार हो या बाइक हो या स्कूटी कुछ भी हो, ठीक है, तो वो पेट्रोल से चलती है, जिसके बाद वो हीट पैदा करती है, यानी गर्मी पैदा करती हैं, और इससे हमारे जो दुनिया है उसका तापमान बढ़ रहा है ना, तापमान बढ़ रहा है जिससे गर्मी हो रही है। ठीक है, और इसी तरह से ओजोन लेयर जो है वो टूट रही है, उसमें छेद हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जो है अल्ट्रावायलेट रेज वो पृथ्वी में आनी, जिससे आपको देखिए स्किन इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो इस तरह से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप आसान ज़बान में लिख लेंगे कि अगर हमें साइकिल चलाने को दिया जाए तो उससे प्रदूषण कम होगा। नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रदूषण कम होगा। ठीक, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग लिखेंगे शॉर्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर 1 कि इससे अच्छे असर पड़ेंगे, नंबर 2 आप लिखेंगे कि इससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन हो या नॉइज़ पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि गाड़ी वाले जो है वो हॉर्न कितने तेज़ बजाते हैं ना, तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, ध्वनि पॉल्यूशन जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप 3rd पॉइंट ये लिखेंगे कि इससे जो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, लगातार गर्मियाँ बढ़ती जा रही, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो भी सब रुक जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये पॉइंट भी मेंशन कर देंगे, लिख देंगे कि सबसे ज़्यादा असर हमारी सेहत पे भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए साइकिल चलाने से ठीक है आपका वातावरण प्रदूषण ये सब कम होगा, लेकिन इससे एक असर आपकी जिस्म पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाना जो है वो खुद अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो लोग साइकिल चलाते हैं वो हमेशा फिट रहते हैं, है ना। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं कि अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हम अपना जो वातावरण है उसको सही करने के साथ साथ अपनी जो जिस्म है, यानी कि जो अपना बॉडी है उसको भी अच्छे से फिट कर सकते हैं, यानी अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।